क्या तुम एक स्टूडेंट हो जिसके पास इतना काम है कि तुम हमेशा परेशान रहते हो और लगता है कि तुम हमेशा पीछे रह जाओगे? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत से स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज है, पर फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्रिएटिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी पढ़ाई को एफिशिएंट बनाएगी और तुम्हारे एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। ये टिप्स स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन उससे स्टूडेंट ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स को भी फायदा होगा। चाहे तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैं इंकरेज करता हूँ कि इस वीडियो को देखो और सीखो अपने टाइम को क्रिएटिवली मैनेज करना। टिप नंबर 12, एग्जाम के लिए क्रेमिंग यानी रटना अवॉइड करो। यह एक बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। क्रेमिंग करने से पढ़ना बिल्कुल गलत है और तुम्हें बर्नआउट कर देगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाने देगा। इसके बजाय अपना पढ़ाई का शेड्यूल वीक्स या मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि तुम्हें मटेरियल्स को अच्छे से समझने का और याद रखने का टाइम मिले। तो याद रखो, नो क्रेमिंग गाइस, एग्जाम प्रिपरेशन को स्प्रेड आउट करो और अपने गोल्स को अचीव करो। टिप नंबर 11, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स सीखो। पढ़ाई करने के लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो तुम्हारी लर्निंग को बूस्ट करती हैं। एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन और माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक का यूज करो। एक्टिव रिकॉल में पढ़ने के बाद अपने दिमाग से खुद से सवाल पूछकर याद करने की प्रैक्टिस करो। स्पेस्ड रेपिटेशन में पढ़े हुए टॉपिक को रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करो ताकि याद रखना आसान हो जाए। और माइंड मैपिंग में नोट्स बनाते वक्त कलरफुल डायग्राम्स और कीवर्ड्स का यूज करो ताकि पढ़ा हुआ मटेरियल विजुअली याद रहे। इन टेक्निक्स को अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड करो और देखो कैसे तुम्हारी लर्निंग स्पीड और फोकस इंप्रूव होता है। टिप नंबर 10, सेल्फ केयर टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करो। अपने लिए टाइम निकालना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब और कितना टाइम चाहिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने सेल्फ केयर टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो और देखो कि कितने टाइम में तुम रिफ्रेश्ड और रिचार्ज महसूस करते हो। ट्राई डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि रीडिंग बुक्स, वॉकिंग, मेडिटेटिंग या फिर अपने हॉबीज को परस्यू करो। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हो और अलग अलग चीजों को ट्राई नहीं करते हो, तब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हें बेस्ट रिलैक्स और रिफ्रेशमेंट किससे मिलती है। रिमेंबर, सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसरी। सो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड फाइंड दैट योर परफेक्ट सेल्फ केयर रूटीन दैट कीप्स यू हैप्पी एंड एनर्जेटिक। टिप नंबर 9, अपने लिए एक आइडियल ऑर्डिनरी वीक प्लान करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है और क्या चेंजेस करने की जरूरत है। एक कागज पर या डिजिटल कैलेंडर में अपने क्लासेस, एक्टिविटीज और फ्री टाइम को प्लान करो। इससे तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारा वीक कैसे गुजर रहा है। अगर तुम्हें किसी गोल को अचीव करना हो तो ये टेक्निक तुम्हें प्लानिंग करने में मदद करेगी। देखिए दोस्तों, प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखो और देखो कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टिप नंबर 8, रिवीजन टाइम टेबल्स को अवॉइड करो। हाँ, टाइम टेबल्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। इसकी जगह एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाओ। जब भी कोई टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद उसे रिवाइज करो और देखो किस एरिया में तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मतलब पढ़ाई के बाद उससे रिवाइज करो और अपने वीक एरियाज को पहचान लो। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम का स्ट्रेस भी कम होगा। रिमेंबर, तुम्हें अपना टाइम वाइजली मैनेज करना है ताकि तुम अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सको। टिप नंबर 7, टीवी देखना रिस्ट्रिक्ट करो। टीवी देखना बहुत टाइम कंज्यूम करता है। अगर तुम अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो टीवी देखना सिर्फ सोशल एक्टिविटीज के लिए ही लिमिट करो। जब तुम प्रोडक्टिव टाइम में हो तो फोकस करो अपनी स्टडीज पे, और जब तुम फ्री हो या फ्रेंड्स के साथ हो तब टीवी देखने का मजा लो। इससे तुम्हारा टाइम बैलेंस रहेगा और तुम्हारा कंसंट्रेशन स्टडीज पे भी और अच्छा हो जाएगा। टिप नंबर 6, अगर प्रोडक्टिव रहना है तो सफिशिएंट स्लीप ले लो। 2 AM के बाद कुछ अच्छा नहीं होता है, इसलिए इंश्योर करो कि तुम रात के 2 बजे से पहले ही सो जाओ। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। लेट नाइट स्टडी सेशन से भी बचो और अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो। नींद पूरी करने से तुम नेक्स्ट डे रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करोगे। टिप नंबर 5, कैलेंडर का इस्तेमाल करो। अपनी क्लासेस, एक्टिविटीज और फ्री टाइम को शेड्यूल करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का। किसी भी तरह का कैलेंडर यूज करो, डिजिटल या फिजिकल, जिससे तुम अपनी क्लासेस, एक्टिविटीज
और फ्री टाइम को प्लान कर सको। इससे तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और तुम कभी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या डेडलाइन मिस नहीं करोगे। टिप नंबर 4, सब कुछ शेड्यूल करो, इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो और ओवर स्ट्रेस्ड ना हो। अपने शेड्यूल में रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करो। इससे तुम्हारा माइंड और बॉडी रिलैक्स रहे और तुम अपनी स्टडीज और डेली टास्क के साथ कॉर्पोरेट करने में बेटर हो जाओगे। टिप नंबर 3, टर्म टाइम में सोशलाइजिंग और अदर एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दो। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब कोई टर्म चल रहा हो तब सोशलाइजिंग और अदर एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस दो। स्टडीज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइफ में एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है। अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को परस्यू करो। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस कम होगा और बर्नआउट से बचोगे। टिप नंबर 2, अपने टाइम को सही तरह से स्पेंड करके सेटिस्फाइड रहो। खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय एक बैलेंस लाइफ स्टाइल को फॉलो करो। कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने काम में फोकस करो और एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करो। अपने टाइम को अच्छी तरह से प्लान करो, अपने इंटरेस्ट और गोल्स को परस्यू करो और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करो। जब तुम अपने अचीवमेंट्स को देखोगे तब तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा। रिमेम्बर, तुम्हारा टाइम और एफर्ट्स वैल्यूएबल हैं, इसलिए उन्हें सही तरीके से इन्वेस्ट करो। बी सेटिस्फाइड विथ हाउ यू स्पेंड योर टाइम एंड स्ट्रीव फॉर अ बैलेंस्ड एंड फुलफिल लाइफ। अब ये तो थी हमारी सजेस्ट की हुई टिप्स, लेकिन आपके पास टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और टिप्स हो तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रॉप आउट मेंटोर को। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।